हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम ललन टॉप का पार्ट भी देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका यूपी पुलिस या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केंचुआ पालन को। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। और ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन को कहते हैं। ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं? सब्जी उत्पादन को। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न देखेंगे। मरातुल अखबार, ब्रह्म समाज की स्थापना, और 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इन्हीं के दौरान के हैं। और राजा की उपाधि अकबर ने इन्हें प्रदान की थी, राजा राम मोहन राय को। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं? तो 105 हुए हैं। कितने हुए हैं? संविधान संशोधन अधिनियम 105 हुए हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि नॉर्वे में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। किनके मध्य है? इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड हैं। ये 5 देश नॉर्डिक देश हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, इसका जो आयोजन हुआ था वह अमेरिका में हुआ था। और जो विजेता थे वह आर बॉनी ग्रेवियल हैं। कौन है? आर बॉनी ग्रेवियल हैं। त्रिपुरा का खारजी फेस्टिवल और कोकबरो भाषा त्रिपुरा की है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि त्रिपुरा का खारची फेस्टिवल है और यहाँ की जो भाषा है वह कोकबरो भाषा है। पुलमपरा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव मोंडेरा है जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेपाल के नए सीएम पुष्प कुमार दयाल हैं। कौन है? पुष्प कुमार दयाल हैं। अरुणोदय टू योजना असम की है, यानी असम ने शुरू की है। अरुणोदय 2 योजना असम ने शुरू की है। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? मणिपुर ने शुरू किया है। दोस्तों, 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स अन्ना सिंधु हैं। अब इसके बाद बॉनी ग्रेवियल हैं। कौन है? वर्तमान में बॉनी ग्रेवियल हैं। पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है जो कि 1994 में बनी थी। वार्षिक सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के मध्य है। और इन चारों देशों की एक्सरसाइज का नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन है। कौन है? जेनेट येलेन है। 5वीं महिला मुक्केबाज निकहत जरीन है। कौन है? निकहत जरीन है। चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नाला है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। किसके पास है? सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार के पास है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन रहा है? हैदराबाद रहा है। कौन रहा है? हैदराबाद रहा है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन हैदराबाद बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है। और निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। COP15 जैव विविधता के लिए है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और यहाँ पर आप याद रख सकते हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
कनाडा में हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था 1987 में, और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, स्वदेशी हार्पुर लूप प्रणाली आईआईटी मद्रास ने शुरू की है और सिरपुर का जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीत लिया है और पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है और राज तितली घोषित किया है ब्लू डुक तितली को सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने राज तितली घोषित किया है ब्लू डुक तितली को। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है लद्दाख का। कहाँ का है? हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है। वासेनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। दोस्तों, जीएसटी संग्रहालय पणजी में है और जिसका नाम धरोहर है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं इसी कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है। कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है। ITU-2 में 4 देश हैं: इंडिया, इजराइल, UAE और USA। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ? शिमला हिमाचल प्रदेश में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीत लिया है। खुशी पटेल ने अपने नाम कर लिया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है। कौन सा है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होंगे और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग में पाई जाती है। विनीपेग में है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर के लिए इंडिया और बांग्लादेश के मध्य शुरू हुआ है। यानी 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन आयोग से है। 102वां संविधान संशोधन आयोग का है और 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2020 से लागू हुआ और इसमें एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है और इसमें SC/ST के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 104वां जो संविधान संशोधन है 2020 से इसे लागू किया और इसमें एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है और इसमें जो SC/ST के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। बांस नृत्य मिजोरम का है और इसी को बम्बू डांस कहते हैं और मिजोरम का ही चपचारकूट नृत्य है। चपचारकूट मिजोरम का ही है। चपचारकूट जो उत्सव है वह मिजोरम का है। खार्ची फेस्टिवल त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जो कि लंबी चोंच वाला होता है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू हुई। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंबोडिया में। और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रेडी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बैरी हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ। दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया, यानी अमेरिका ने शुरू किया है। मनरेगा लोकपाल के जो हेड हैं वह NK ओझा हैं, यानी NK ओझा हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया और नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी हैं। कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। कौन है? मेघना अहलावत हैं।
हॉकी इंडिया के हेड दिलीप तिर्की हैं और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं। कौन है वर्तमान में? कल्याण चौबे हैं। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है। किसने? नीति आयोग ने शुरू किया है। सारथी ऐप सेबी का है और सेबी की हेड माधवीपुरी बुच हैं। कलपति कलपति रथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये दोनों केरल के हैं। और एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। और मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल लद्दाख के हैं। कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। दोस्तों सिगमो फेस्टिवल गोवा का है। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। इसके बाद देखेंगे बोनालू त्योहार तेलंगाना का है और थैयम केरल का है। एरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और नवरे फेस्टिवल, ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। कौन कौन से? एरवाल फेस्टिवल और नवरे, ये जम्मू कश्मीर के हैं। बेदराम यात्रा तेलंगाना का है और पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, जो कि नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं पुष्कर मेला की, वो अजमेर का है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पुष्कर फेस्टिवल की बात हो रही है या जम्मू कश्मीर का है, जो कि नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और जबकि पुष्कर मेला वह अजमेर का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, इसे मुकोड़ा फेस्टिवल भी कहते हैं, या लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। इसके बाद देखेंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? बूंदी राजस्थान में है। कहाँ है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है, बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मनेक शाह यहाँ के सीएम है। कोकबरू भाषा त्रिपुरा की है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता कौन है? थॉमस कप का विजेता इंडिया बना है इंडोनेशिया को हराकर। यहाँ पर गलत लिख गया है, ये उप विजेता है। थॉमस कप का विजेता कौन बना है? इंडिया बना है इंडोनेशिया को हराकर। कौन है विजेता? इंडिया है। और किसी हराकर बना है? इंडोनेशिया को, जो कि थॉमस कप या बैडमिंटन का है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया है। टेमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। दोस्तों नवीनतम महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है, जो कि 12वीं कंपनी है। और भारत में महारत्न कंपनी 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में साक्षी में हुई थी। यानी लो इस्पात संयंत्र जो टिस्को है उसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर साक्षी में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुरा लो इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि सबसे पुरानी है और यह 2004 की है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है और 10वीं सूची दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो ये अनुसूची तीनों आपको याद रखनी है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ाया गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ाया गया था। बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। आप इसे नमक के नाम से भी याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। किसके तहत? 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट को 26 बार किसने फतह किया था? कीमा रीता शेरपा ने किया था। किसने? कीमा रीता शेरपा ने किया था। अनुसूची 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। और संविधान संशोधन अधिनियम 105 है। कितने हैं? 105 हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई थी? M.N. रॉय ने की थी। M.N. रॉय ने की थी पहली बार। 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मंडला मध्य प्रदेश में मनाया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। किसे? डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया है। तेज कौल को निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटेक को मिला है और पुरुष में राफेल नडाल को मिला है। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है और मकरविलक्कू केरल का है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का पोंगल है और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है जैसलमेर ने। कहाँ हुआ है? जैसलमेर में शुरू हुआ है सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस रहा है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। पॉम्डी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पॉम्डी और अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, शिलोंग से रिलेटिव पॉइंट देखेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग ही है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। कहाँ है? असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। और पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में स्थापित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण शुरू कहाँ से किया है? कोटा में शुरू किया। तो आपको याद रखना है कि कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण शुरू किया। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। कौन सा है? 9वां स्थान है। बात करते हैं हैदराबाद की। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को निजामों का शहर कहते हैं और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विटी स्थित है और टी हब 2.0 भी हैदराबाद में स्थित है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था एरियन 5 से। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। UN की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का दोहा में हुआ था और इसका जो विजेता रहा था वह अर्जेंटीना रहा था फ्रांस को हराकर। तो आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना को इसमें जो अर्जेंटीना विजेता बना था फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व का सबसे एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है और जबकि भारत की बात करते हैं, भारत का सबसे एयरपोर्ट कैंपगोड़ एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में स्थित है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों, पूना पैक्ट समझौता बाबा अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? बाबा अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। कब किया गया था? 1773 में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली करना था। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली करना। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकार थी? इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। किससे? स्वशासन से संबंधित है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है जो कि 73वां संविधान संशोधन है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है जबकि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे लर्नर टॉप का पार्ट 20 जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और यही प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।